दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे और मैं आपको बता दूं हम ये वीडियो सिर्फ कक्षा 10 वालों के लिए है। ओनली क्लास 10 वाले के बच्चे हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। ये अपनी सारणी देखिए किस तरह से निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत बार इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों इस साल भी एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूं और ये अपना इसमें माध्यक निकालने का सूत्र है। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पर अंत तक बने रहिए। बहुत काम की वीडियो होने वाली है और मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मैथ में कितने भी कमजोर क्या ना हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप माध्यक निकालना सीख जाएंगे। बिल्कुल इजी तरीके से, जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से आपको मैं समझाने वाला हूं। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए तो आप सवाल को समझ सकते हो पूरी डिटेल के साथ। देखो अपना सवाल क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसी से आपको माध्यिका निकालनी है और ज्ञात करनी है, या माध्यिका पूरी डिटेल्स इस वीडियो में समझाने वाला। तो यहां पर एक काम की बात बता रहा हूं, माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी होता है, माध्यक भी इसे बोल सकते हो और फिर माध्यिका भी इसको कह सकते हो। ये मीडियन भी इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये बात आपको बहुत जरूरी है समझने वाली। ये काम की बातें आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए याद रखना है। तो दोस्तों आप सारणी देख सकते हो। इस सारणी में हमारे पास वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 10 से 15, 15 से 20 और इस तरह से ये सारणी दे रखी है। वर्ग अंतराल, ये बारंबारता दे रखी है। सीधा सा मैं आपको इसमें 5, 6, 10, 15 पूरी डिटेल इसको मैं समझाने वाला हूँ। बहुत बेसिक सी चीजें आपको बताऊंगा, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। तो आप ऊपर देख सकते हो मेरे भाई 10 से 15 ऊपर वर्ग अंतराल में दो संख्याएं एक साथ दे रखी है और बारंबारता में मेरे भाई अकेला अकेला एक एक संख्या नीचे दे रखी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो मेरे भाई बहुत सारे बच्चे जो 10 से 15 ये माइनस लगा होता है, बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं ये माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब समझिए, ये मेरे भाई वर्ग अंतराल है, इनके जो अंतर दे रखा है 10 से 15 और 15 से 20, ये एक माइनस नहीं है, अर्थात एक अंतराल दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो आप इसको माइनस समझने की गलती मत करना, ये बात हमेशा ध्यान से समझ लीजिए, बाद में आप बोलोगे। और ये बारंबारता अकेला अकेला संख्या दे रखा है। तो अब दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, कैसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जब माध्यक के लिए पूछा जाता है तो ऐसा ही सवाल आपके पेपर में आता है। तो आप इसे कैसे हल कर सकते हो पूरी डिटेल हम बात करेंगे। और ये मेरे भाई इसका सूत्र है, आप देख सकते हो साइड में, माध्यक निकालने के L + n/2 - CF बटे में F का होल स्क्वायर H, ये सूत्र इसमें लगाना है। अब हम इसको सारणी को अब हल करते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत जीरो लेवल से मैं आपको समझाऊंगा बेसिक तरीके से। देखिए बारंबारता हम इसको इस सारणी में उतार लेते हैं। देखो 5, उसके बाद में लिखना है 6, फिर लिखना है 10, फिर निकालना है 15, फिर लेना है, क्या लेना है, 9 और फिर लेना है F। ये मेरे भाई क्या होता है, 5 लेना है, ये इसको हम F भी बोल सकते हैं, F। बिल्कुल इजी सवाल है, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हम लोग माध्यक का सूत्र सबसे पहले देख लेते हैं। ये सूत्र होता है मेरे भाई, ये वाला सूत्र होता है, देखो L + n/2 - CF बटे में F गुणा H, ये वाला सूत्र होता है। अब इसमें हमें निकालना है मेरे भाई माध्यक। माध्यक क्या होता है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने कवर की है, बहुत काम की वीडियो है। ये हमने लिख लिया है, इधर पूरी सारणी हमने कंप्लीट लिख ली है, आप देख सकते हो। कंप्लीट पूरा डिटेल के साथ मैंने आपको समझाने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। यानी कि दोस्तों इस सारणी से सभी का मान हमें निकालना है और इसमें रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हमारा माध्यक निकल आएगा, जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पूरी डिटेल समझाने वाला हूं। तो आप दोस्तों ये जो आगे निकालेंगे अपन, इसको हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, जिसको हम CF बोलते हैं, अर्थात इसकी सहायता से हम ये संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसकी सहायता से, इसलिए ध्यान से समझिए। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 5,
फिर इस 5 में इस 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 और 6 कितना होता है 11। उसके बाद नॉर्मल से बता रहा हूं 11 में क्या जोड़ना है मेरे भाई, फिर ये जोड़ना है 10 जोड़ना है, 11 और 10 कितना होता है 21। फिर 21 में जोड़ना है 15 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 36। फिर 36 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45। 45 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50। इस तरह से अर्थात इसका टोटल हमारा जो f की वैल्यू है, f बराबर अर्थात ये कंप्लीट कितना आ जाएगा, इसका योग 50 आ जाएगा कंप्लीटली। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में, ये CF इसको हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, इसको f बोलते हैं बारंबारता। इसको हम जोड़ेंगे, देखो 5 जोड़ा, उसके बाद 5 में 6 जोड़ा तो 11 आया, फिर उसके बाद में 11 में 10 जोड़ा तो 21 आया, 21 में 15 जोड़ा तो कितना आया 36 आया, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आया, इस 45 में ये 5 जोड़ा तो 50 आया, तब जाकर ये संचयी बारंबारता आती है। एक बार और मैं समझा देता हूं बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले हमने 5 लिया, इस 5 में ये 6 जोड़ेंगे तो ये 11 आएगा, इस 11 में ये 10 जोड़ेंगे फिर 21 आएगा, 21 में 15 जोड़ेंगे फिर कितना आएगा 36 आएगा, 36 में 9 जोड़ेंगे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। इन सब का योग हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई कंप्लीट, अर्थात इनका सबका योग आ जाएगा 50। तो हमें संचयी बारंबारता के अंदर मेरे भाई एक निकालना है, क्या निकालना है, इसमें निकालना n/2। तो यहाँ मेरे भाई पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं, n/2 भी निकालना। n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, ये आ गई जो आपको बता रहा हूं मैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n निकालना है। n क्या होता है मेरे भाई, n ये सब अकेला अकेला संख्या को जो जोड़ेंगे इनका जो योग होता है वो टोटल 50 आता है। अब आप जोड़ लेना क्योंकि यहाँ पर ये 50 आ गया, तो इन सभी का योग क्या होता है n होता है, ये होता है 50 होता है। तो हमें n/2 आप निकाल सकते हो, अर्थात हमारा n कितना आ गया, सिंपल सा मैंने आपको बताया कितना आ चुका है 50 आ चुका है। तो अब हमें सबसे पहले मेरे भाई क्या निकालना, n/2 निकालना है, अर्थात n/2 हमारे पास क्या आ चुका है, इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पर n/2 बराबर क्या आ जाएगा 50। 50 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25, अर्थात हमारा n कहा गया। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, हमारे ये n/2 है, तो इसमें क्या करना मेरे भाई, इस 50 से बड़ी संख्या इसमें देखनी है। 50 से संचयी बारंबारता में कौन सी संख्या है बड़ी, ये आपको देखनी है। तो देखो 5 तो बड़ी नहीं है, 11 भी बड़ी नहीं है, 21 भी नहीं है, अर्थात 36 है। ये 25 से बड़ी संख्या है, 25 जो हमारा आया तो इससे बड़ी संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम लाइन अप कर देंगे। लाइन अप का मतलब क्या है, इसके चारों तरफ हम एक गोला बना लेंगे इस तरह से, ये जो गोला इसके बन जाएगा, अर्थात इसको हमें यूज करना है। इसमें हमारे पास में सिंपल से तरीका है, इसको आप लाइन कर दोगे। अब ध्यान से सुनिए मेरे भाई, तो इसमें आप देख सकते हो तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है। तो मेरे भाई माध्यक वर्ग आपको निकालना पड़ते, चलिए मैं लिख देता हूं माध्यक वर्ग क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूं माध्यक वर्ग क्या होगा। अब ये हमने जो घेरा कर रखा है इसी के अंदर क्या है, वर्ग अंतराल दे रखा है, इधर दे रखा है वर्ग अंतराल। तो इसी में मेरे भाई जो ये जो लाइन अप कर रखा है 25 से 30, ये हमारे पास में आ जाएगा 25 से 30 आ जाएगा माध्यक वर्ग। इसी से हम निकालेंगे मेरे भाई, क्या निकालेंगे, एक तो L निकालेंगे, एक H निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, पूरी डिटेल बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से समझिए पूरी डिटेल। बहुत हमारे पास माध्यक वर्ग कितना निकल गया, 25 से 30 जो आ गया बीच में। अब हमें इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमें इससे L भी निकालना है और H भी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो अब आप ध्यान से सुनिए, यहीं से मेरे भाई जो ये होता है ना, इसमें L और H का मान निकलता है। तो अब इसको मैं निकालता हूं यहीं से। देखो यह L क्या होता है, इसमें लोअर सीमा होती है 25, और H क्या होता है, H इन दोनों का अंतर होता है जो होता है 5। दोनों का अंतर समझ में आ रहा होगा आपको, क्या होता है, दोनों का अंतर होता है जो 5 होता है इन दोनों का, अर्थात ये लोअर सीमा आगे हमारे पास H का मान भी आ गया और मेरे भाई L का मान भी आ चुका है। L का मान कितना आ चुका है मेरे भाई, 25 आ चुका है, और H की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ चुका है। अब हमारे पास में क्या है, n/2 भी आ चुका है 25। अब CF निकालना है और F निकालना है। ये दोनों आप कैसे निकालोगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे निकालते, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो अब हमें निकालना है CF। CF हमारे पास में इससे निकालेंगे। आप देखिए CF हमारा क्या होगा, संचयी बारंबारता इस घेरे के अंदर है। अब आप सोचोगे यार ये 36 है, यही हमारा CF होगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई, इसके ऊपर जस्ट वाला हमारे पास में CF होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा।
कंपलसरी आपको बता रहा हूं, बहुत इजी है। और उसके बाद हमारे पास एफ क्या होगा मेरे भाई, एफ ये आ जाएगा मेरे भाई, जो नीचे दे रखा है ये वाला एफ आ जाए इस घेरे के अंदर। तो ये हमारे पास में अब मान इसके सभी के निकल चुके हैं। अब यहां हम निकाल देंगे सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और F बराबर आ जाएगा 15। अब इस सूत्र में हम ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसमें ये मान रख देंगे सिंपल तरीके से। अब कैसे मान रखेंगे आप ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास आए हुए ये सारी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, और बहुत इजी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल। अब आप ध्यान से सुनिए, आज तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास इसमें देखो L का मान आ चुका है, L 25 आ चुका है, H का मान 5 आ चुका है, CF हमारे पास 21 आ चुका है, F हमारे पास 15 आ चुका है, N/2 हमारे पास में कितना आ रहा है, 25 आ चुका है। पूरे मान आपके आ चुके हैं, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो। अब इस फॉर्मूले में हम ये मान रख देंगे। मान रखने के लिए आपको क्या करना है, देखो हमारे पास L की वैल्यू क्या दे रखी है, L हमारे पास दे रखा है 25, तो यहां पर सबसे पहले 25 लिख देंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे भाई, आप देख सकते हो हमारे पास N/2, N/2 क्या आया हमारे पास में, सिंपल सा ये दे रखा है N/2, तो इसको आप 25 दे रखा है, और CF हमारे पास में कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, और हमारे पास F की वैल्यू क्या दे रखी है, 15 दे रखी है, और मेरे भाई गुणा में H कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। यहां तक आपने सब कर लिया। अब इसको आप सिंपल सा आगे उतारेंगे, ये 25 आपको उतारता रहना है क्योंकि इसका लास्ट में काम पड़ेगा। देखो 25 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 4 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, 15, और ये गुणा का चिन्ह है, नीचे कितना है, ये गुणा का चिन्ह है, तो ये 5 लिख देंगे। इस 5 से इसको काट सकते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं 25 बटे में 25, ये जो कि तो लिख लिया प्लस का चिन्ह, तो उसके बाद ये आ जाएगा 5 को 15 से काटेंगे तो आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब आपको इसमें भाग देना है। भाग देने के लिए आपको क्या करना है, देखो 3 से काटना है, ये 3 एकम 3, तो यहां बचा 1, भाग नहीं जा रहा, तो हमने दशमलव लगाई, ये 10 हो गया है। सिंपल सा तरीका है, तो 3 3 9, उसके बाद फिर भाग नहीं जा रहा, फिर 3 3 9। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, हमारे पास में जो आगे की संख्याएं आ रही है, तो ये मेरे भाई क्या आ जाएगा, 25 जो कि तो उतारेंगे, प्लस में आप लिखोगे 1.33। अब इसको जोड़ेंगे, किस तरह से आप जोड़ सकते हो, इसके माध्यक निकालने के लिए, जोड़ने के लिए मैं आपको आसान सा ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल सा ट्रिक। देखो 1 प्लस का है ये वाला, तो इसको 25 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और पॉइंट आप 33 आप लिख सकते हो। इस तरह से आप इस सवालों को हल कर सकते हो। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल आसान सा है बिल्कुल। फिर भी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके, और भी वीडियो इस तरह के चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम और वीडियोस बनाते हैं। और लाइक जरूर करना, और शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, शेयर कर देना। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां अपने भाई बहन परिवार दोस्तों से बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।